खुशबू प्रवीण सेकेंड ईयर 22-24 की छात्रा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर डीआरटी वो अपने द्वारा स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट करेगी। खुशबू प्रवीण। पूजा कुमारी सेकेंड ईयर की छात्रा जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री राजेंद्र बाबू को जो नियमित हम लोग के संस्थान में आते रहते हैं, उनको अपने द्वारा स्वनिर्मित पेंटिंग भेंट करेंगे। लड़का वाला बताइए ना। आज बड़े हर्ष से हमारे संस्थान में हमारे एससीएस सर का दूसरी बार आगमन है। पहला 29 अगस्त को हुआ था, आज दूसरी बार, और 29 अगस्त को आने के बाद से बहुत व्यापक परिवर्तन हमारे यहाँ हुए। प्रीफैब से संबंधित निर्माण कार्य हो, चाहे बॉयज हॉस्टल रिपेयरिंग का कार्य हो, बाथरूम टॉयलेट सेफ्टी टैंक, ये सारे के निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। पेवर ब्लॉक 3 जगहों पर बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक भवन और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की सारी खिड़कियों के शीशे जो टूट गए थे उनके भी परिवर्तन का काम चल रहा है। लगभग कुल लागत 1,80,00,000 रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। जिस तरह से बिहार के सारे 66 सभी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वाइब्रेंट हो गए हैं। हमारा सीवान में भी बस मात्र 6 महीने के अंदर में सर का दूसरी बार आना बड़ा ही अच्छा लग रहा है। सर मैं बताऊं कि डीएलएड के जो क्लासेस में आपने परिवर्तन लाया कि हमारे सेकेंड ईयर के लड़के फर्स्ट हाफ में स्कूलों में 20 लैब स्कूल है, हमारे 20 लैब स्कूलों में जाकर के पढ़ाने का और उनके पढ़ाने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं और पढ़ाते भी हैं। उसी तरह से फर्स्ट ईयर के लड़के फर्स्ट हाफ में, सेकेंड ईयर के लड़के सेकेंड हाफ में कॉलेज में भी क्लासेस करते हैं और हाफ टाइम वहां पर करते हैं। जो आपकी विजन थी, जो आपका इनोवेटिव आइडिया था डीएलएड के स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि उनको पढ़ाना ही है, टीचर होना ही है, तो क्यों नहीं वो लगातार स्कूलों में पढ़ाने का कार्य करे। सर का ये विजन था, इसलिए हमारे बिहार में ये नई इनोवेशन हुए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उनको हो सके। आप सभी को मैं जानकारी दे दूं कि हमारे सर अपने प्रशासनिक क्षमता के लिए, त्वरित कार्रवाई के लिए इतने मशहूर है कि भारत की मशहूर पत्रिका फेम इंडिया में सर का नाम 2021 में आया। ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है। सर का दर्शन और सर का मार्गदर्शन हम चाह रहे थे, तो दर्शन तो हम लोग साक्षात पा रहे हैं। मार्गदर्शन करने के लिए केशव है, सर का नाम केशव कुमार है, इसलिए केशव है, साक्षात कृष्ण है। और गीता का जैसे उपदेश देते हैं वैसे ही केशव कहते हैं कि योगा कर्म कौशलम, कि अपने कर्म से ही, योग क्या है तो कर्म में कुशलता, कर्म में कौशल, कर्म में दक्षता, सर के आचरण से सिखाया जा सकता है। अब मैं अपने अभिभावक, बिहार में शिक्षा के क्रांति दूत, आमूल चूल परिवर्तन करने वाले और रिफॉर्मर को, कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकता होगा, लेकिन जो रिफॉर्म किए हैं, जो रिफॉर्मर के रूप में स्टेब्लिश हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग के लिए मानक हो गए। अब हम उनके श्री चरणों में बिना समय नष्ट किए की काफी व्यापक कार्यक्रम है। एक मिनट एक स्कूल में सर का, और इतना वो उत्साह है, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए इतना ही उनके श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हमारे प्रशिक्षित दोनों जो हमारे नक्सल ट्रेनिंग के टीचर हैं और हमारे डीएलएड के छात्र हैं उनको हम जारी करें। सर
में मौजूद पदाधिकारीगण और हमारे टीचर्स और डीएलएड के स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी खुशी हो गई है आप लोगों के बीच दोबारा आते। मैं संस्थान में दोबारा आया, लेकिन संभवतः आप लोगों से मैं पहली बार सुना। यस सर। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि बीपीएससी के टीआरई 2 के आप लोग कुछ बैच बच गया है, कि वो लोग थे और ये सारे फ्रेशर हैं कि ये पहले नियोजित थे और अभी नियोजित भी हैं, फ्रेशर भी हैं। और तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो कब ज्वाइन किया था आपने ट्रेनिंग को? 26। और ये 2 हफ्ते का है इंडक्शन, तो कब तक चलेगा ये? 9 तारीख। ठीक, बहुत बढ़िया। और आप लोगों को सिवान जिला ही मिला है, स्कूल आवंटन हो गया है, सबने अपना अपना स्कूल देख लिया होगा। तो स्कूल देखने के बाद क्या लगा, नौकरी करोगे या जाओगे? सब स्कूल गांव में है, सब स्कूल दूर है, कई जगह बस नहीं जाती है, कई जगह ऑटो नहीं जाता होगा, सर पैदल जाना पड़ता होगा। लेडीज को हमने कहा था स्कूटी सीख ले, स्कूटी सीखी, और पुरुष को पहले ही बाइक चलाना जानते होंगे, तो आना जाना शुरू कर दीजिए। देखिए कई जगह अभी मैं भोपाल में गया था टीआरई 2 के वो अभी भी देखिए किसी का भाई चोट आ रहा है, किसी का कोई अपने से आ रही है, ये आप लोगों से यही कहना है आत्मनिर्भर। जितना आप एक सदस्य को परिवार के बोलेंगे कि पहले मुझे छोड़ने आओ, फिर मुझे दिलवाने लाओ, उनके तो 4 चक्कर मिलते हैं। आप सीख लेती गाड़ी चलाना या 2 व्हीलर चलाना, तो 2 ही चक्कर मिलता है, तो खर्चा किसका हो रहा है? अभी खर्चा हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है अपने सदस्य का, उनको भी तो कहीं काम पे जाना हो। तो आप लोग क्या यहाँ सीखने की शुरू हो गई है, सीखना भी है। मेरा ये कहना है आत्मनिर्भर हो जाइए। हाँ देखिए डिपेंडेंसी जो है ये सिंड्रोम है, स्टेट ऑफ माइंड। आप समझिए कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते होंगे, अब नौकरी मिल गई तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, सारी होंगे। बहुत सारे टीचरों ने तो मुझे बताया कि बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है, बोलेरो हायर कर लिए, 10 टीचर उसी से आते हैं, सबको छोड़ते हुए जाती, सबको छोड़ते हुए कई जिलों में हुआ। तो ये अच्छी व्यवस्था है। और दूसरा है कि मैंने कहा था कि घर के स्कूल के बगल में ही आसरा ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। कितने लोग स्कूल के अगल बगल ही रह रहे हैं 15 किलोमीटर के अंदर, अच्छा सारी लोग 2-4, हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ कुछ लोग नहीं रह रहे हैं, कुछ लोग अभी भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से आ रहे हैं। नहीं हो पाएगा आपसे, अभी आप हैं थोड़ा नौकरी का उत्साह है, थोड़ा यंग है, लेकिन साल भर के अंदर आपको थकान आ जाएगी, तबीयत भी खराब हो सकती है। तो हमको एडवाइस नहीं करेंगे आप रोज 1.5 घंटा जाने में लगाए, रोज 1.5 घंटा आने में लगाए, जैसे बड़े शहरों में होता है, जा रहे हैं 4 घंटा किलोमीटर रोज में निकल जाता है। आप लोग ये मत करिए, जैसा है बिहार ऐसा ही है आपके सामने। आप लोग अधिकांश तो बिहार से कोई नई बात तो है नहीं। आपने स्कूल के आए, सरकारी स्कूल में आए, सरकारी स्कूल कैसे आपको एक टीचर पता होगी, इसीलिए डीएलएड के बच्चों को बोलते हैं भाई आप लोग जाते हैं ना पढ़ाने। यस सर। पता चल गया ना हमारा स्कूल कहाँ है। यस सर। तो अब नौकरी में आने के बाद मेरे पास बताना सर हमारा स्कूल दूर है, ठीक है। हाँ जो है जैसा है आपको वहीं जाना है, घर का स्कूल हम नहीं खोलेंगे। अरे टीचर के घर में स्कूल खोलो, टीचर तो यही चाहता है, नहीं हो सकता है ना। स्कूल खुला है गाँव में, टीचर को कहीं से निकल के जाना है। ये देख लीजिए, मुझे इस बात पे थोड़ी सी चिंता होती है कि अभी महिला टीचर्स खास तौर से अपने किसी पुरुष परिवार के सदस्य पे डिपेंडेंट होकर आ रही है। ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आप 2 महीना 4 महीना साल भर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी मॉनिटरिंग हटेगी आपको जाना लगेगा, फिर बात के वही 3 पास हो जाएगा जिससे हम लोग बचना चाहिए। तो वो होने मत दीजिए। अभी से ही मुझे खुशी है कि अधिकांश लोगों ने 15 किलोमीटर के अंदर कर ले लिया, तो कम्यूनिटी में टाइम बचेगा। और राज्य के बाहर के लोग हैं उनको तो लेकिन राज्य के बाहर के कुछ लोग हैं क्या ऐसे
यूपी से ही होंगे, सीवान के हैं, तो यूपी से हैं तो आप लोगों ने तो कम से कम किराए पे स्कूल के बगल में लिया होगा, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जहाँ जैसा मिला। तो बाकी मुझे यही कहना है कि अब वेतन आप लोगों का शुरू कर दिया गया भुगतान। आप लोगों में से कितनों ने प्राण नंबर अपना निकाल लिया है, बन गया है? सबका वेरी गुड। किसी की वेतन सैलरी आ गई है फरवरी की? 4 की आ गई, जल्दी करें फटाफट। तो देखिए हम लोग डिपार्टमेंट बहुत कम है। आप लोगों का एग्जाम कब हुआ? दिसंबर में। रिजल्ट कब आया? दिसंबर में। आपकी काउंसलिंग कब हुई? दिसंबर में। जनवरी में आप टैग हो गए, ट्रेनिंग हो गई, फरवरी में आप विद्यालय में ज्वाइन कर गए, मार्च में आपको फरवरी की सैलरी तक मिल जाएगी। ठीक है, और क्या चाहिए? जो पंक्चुअलिटी और जो रफ्तार शिक्षा विभाग दिखा रहा है वही रफ्तार और पंक्चुअलिटी की हमें आपसे होगी। आप अभी भी मैं स्कूलों में देख के आया था, नहीं पढ़ पा रही हैं बच्चियां। एक बच्ची से हमने पढ़ाया, बच्चे 8वीं में, हम तो जहाँ भी जाते हैं क्लास तो सारी देखते हैं, लेकिन 8वीं के बच्चों को कहते खड़े होकर पढ़ो, नहीं पढ़ पाए। मिशन तक चला है, पढ़ तो रहे हैं उसमें बच्चे, लेकिन अब वो 3 महीने का अभियान नहीं हुआ। मुझे लग रहा है मिशन का शब्द लगातार चलते रहना होगा। 1 अप्रैल से हम फिर चालू कर देंगे और वो चलता रहेगा। जो भी कमजोर बच्चे हैं उसको अलग से पढ़ाएंगे। कहने को क्लास 8 में है, लेकिन पहली क्लास के बच्चे के बराबर की उसकी अवसर नहीं है। और जो बच्ची से हम पढ़वा रहे थे वो कुछ नहीं पढ़वा रही थी। हम आते भी हैं मिशन दक्ष में, उनका मिशन दक्ष में आते हैं तब तो प्रिंसिपल और टीचर के ऊपर ये वो रिफ्लेक्शन है कि आप उसको 3 महीने से अलग से ही पढ़ा रहे हैं, तभी उसमें सुधार। लेकिन बहुत सारी बच्चियों ने पिकअप किया और ये भी खुशी है कि बहुत सारी बच्चियों ने पिकअप किया। मिशन दक्ष में सक्सेस स्टोरीज बहुत है। जो बच्चे एकदम खराब थे बहुत अच्छे हो गए, और कई टीचरों ने हमें बताया कि हम लोग अलग से पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों में सुधार है। लेकिन उतनी ही संख्या ऐसे बच्चों की सुधार नहीं, तो उसको करना होगा। इसको देखिए आप, ये टीचर उसमें ऐसे में आप लोग जो उस वक्त टीचर मान थे उन्होंने ये कहा कि रेगुलर नहीं, बच्चे को रेगुलर करना भी आप लगा, उसके माँ बाप से बात करना आपका। कहीं ये नहीं बताया जाता है कि आप सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे तो आपके विद्यालय में आपके ज्ञान लेना चाहें। शिक्षा या ज्ञान दवा की उंगली होती नहीं है कि मुंह बोला डाला इंटरनेट नॉलेज से, बड़ा मुश्किल काम, बहुत टाइम लगता है। और वो बच्ची नहीं आती है, क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका माँ बाप कहीं दिल्ली में काम करते हैं, पिताजी वो भी अनपढ़ है, तो क्या बच्ची भी अनपढ़ रहेगी? नहीं तो बाप लकड़ी गिरने में लगा देता है, अरे तो वो तो उस सफर से आता ही है, तो उसके लिए तो वही उसके 4 पुश्ते 10 पुश्ते लकड़ी मिलती थी। तो अब क्या उसके आज वाली संतान की लकड़ी मिलेगी तो क्या फायदा हमारे आपके होता है? वही समझाना है। तो टीचर अब ये नहीं कह सकता है कि माँ बाप बच्चे को काम में लगा देते हैं, भट्टा में लगा देते हैं, लकड़ी करने में लगा देते हैं। टीचर का काम है गाँव में जाके समझाए, डीएलएड के बच्चे भी नोट करें। तो बच्चा रेगुलर नहीं है, उनके यहाँ आपके उनके माता पिता को मोटिवेट करने का भी काम आपका है, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है। आपका काम है उसकी हर राह में वो रोड़ा जो आ रहा है उसको हटाना, जो कि शिक्षा के लिए रोड़ा हो। अगर उसके पिताश्री और माताश्री रोड़ा बन रहे हैं तो उनको समझाए कि भाई पत्थर उठाना बच्चे को बताने काम मत करें। इतना गंभीर काम, पेशेंस का काम। मैंने कहा ना कि दवा नहीं है कि बताया पिलाया ये लिए तो आपने नॉलेज दे दी। ऐसा नहीं करना कि हम क्लास में गए 45 मिनट क्लास करी या 6 घंटे 8 घंटे उनको पढ़ानी, हमने पढ़ाया किताब बंद की और हम आ गए। या अच्छा आजकल मॉनिटरिंग चल रही है तो गए फिजिकली प्रेजेंट हो गए। कई जगह तो हम देख रहे हैं कि कई टीचर अभी 6 क्लास भी नहीं ले रहे हैं। तो देर नहीं दिलाना है विद्यालय में। तो थ्रो योरसेल्फ इन द स्कूल्स, इसको कहते हैं ना आगे गिर जाना। गिरना नहीं है विद्यालय, आप लोगों ने करना नहीं है। जो गिरने का था वो सब खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया। अब आए हैं तो पढ़ाई, और पढ़ाई इस तरह की वो समझ जाए।
आपने वन वे किया, आपने वन वे नॉलेज इम्पार्ट किया, उसने कुछ ग्रहण नहीं किया तो क्या फायदा? तो इस चीज को देखा हो, इस चीज पर ध्यान दो। तो मेरा यही कहना है कि पेशेंस का काम है, एजुकेशन है, एक दिन में बच्चा नहीं करता है। और कहते हैं कि कड़ी उतनी ही मजबूत है जितना उसका सबसे कमजोर लिंक है। The chain is strongest at its weakest, as strong as its weakest. तो जो हमारा समाज के लोग हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, वो समाज के मतलब गरीब निर्धनतम लोगों में से आते हैं, जिनके अधिकांश पेरेंट्स माइग्रेशन में या तो जिले से बाहर हैं, राज्य से बाहर हैं, या मुंबई के। तो उनके लिए उन लोगों को ये कहना कि ये बच्चा रेगुलर नहीं आता है, इतना कहने से टीचर का काम होता है। और ये पेशेंस का काम है। जब 4 दिन आएगा वो 4 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन आएगा, फिर 8 दिन नहीं आएगा, फिर पकड़ के लाना है आपको। इसीलिए हम लोगों ने टोला सेवकों को रखा है काफी गाँवों में। आपके स्कूलों में भी टोला सेवक से मुलाकात हो गई, इस संस्था को आप समझ रहे हैं। मुलाकात हुई है अपने विद्यालयों में, हर विद्यालय में तो नहीं, लेकिन फिर भी कई विद्यालयों में है टोला सेवक तालीमी मरकज है ना। तो उनको बोलिए कि भाई जाइए आप ये बच्चे के पीछे आप लगिए, आप इसका सुनिश्चित कीजिए कि ये आए। आज हम लोग दूसरी जगह गए थे, कल से टोला सेवकों की ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी और उनको यही बोल रहे हैं कि आप इंश्योर कीजिए कि बच्चा रेगुलर भी है। तो इस स्कूल में जो सरकार के लेवल पे प्लानिंग होती है वो बड़ी इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन चूंकि मॉनिटर नहीं कर पाते तो सब फेल हो जाता है। टोला सेवक भी दिया हुआ है, तालीमी मरकज भी दिया हुआ है, इन लोगों का इस्तेमाल कीजिए। इंश्योर करिए कि जो कमजोर बच्चा है वो रोज आना स्कूल आए। ये कहना था मुझे। एजुकेशन स्लो प्रोसेस है। आप लोग आज आए हैं, सारे राज्य में खुशी है कि बीपीएससी से 2 लाख टीचर अभी लगभग आ गए हैं। आप लोग अच्छा पढ़ा भी रहे हैं, स्कूलों में अटेंडेंस 70-75% तो आम हो गया है। अब प्राइमरी में जब से हम लोग बस्ता देने लगे हैं तो 90% अटेंडेंस हो गई है हमारे प्राइमरी स्कूल में। आप लोग प्राइमरी में हैं कि सेकेंडरी में मिक्स कर तो अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि जरा ध्यान से पढ़िएगा। आज से 10 साल 20 साल बाद आपको लगेगा कि आपने समाज में जनरेशनल शिफ्ट किया है। आप शिक्षा में हर चीज का धीरे चलती है, उसका कोई भी इफेक्ट आसान नहीं। जैसा हमने कहा कि दवा नहीं है कि मुंह खोला दवाई डाली एजुकेशन हो गई। वो दोहा है ना कि गुरु कुमार शिष्य को है, गड़गड़ काले काले ठोर अंदर हाथ सवार है बाहर वाले। धीरे धीरे इसको हैमरिंग करनी पड़ती है बच्चे की, धीरे धीरे उसको समझाना पड़ता है। जिस शब्द पे वो अटका है उसी पे उसको बार बार समझाना पड़ता है। धीरे धीरे, जोर से भी नहीं मारना, नहीं तो मटकी टूट जाएगी। उसको थप्पड़ मार दिया तो कभी पलट के स्कूल नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा सा पढ़ाई दिखाना है, थोड़ा सा प्यार दिखाना है, उसे वो स्कूल में लाने के लिए उसको मोटिवेट करना है। उसको सुबह उठे तो उसको खुशी होगी आज उसको स्कूल जाना है, ना कि डिप्रेशन में चला जाए कि अरे आज तो मुझे स्कूल में जाना है, मुझे तो आज मैडम भी डांटेंगे, सर भी डांटेंगे। नहीं होना ऐसा माहौल हमें क्रिएट नहीं करना। तो बस मुझे यही कहना था। बाकी आप लोगों की ट्रेनिंग तो जैसा आपने बताया अच्छी चल रही है और वेतन जो है सैलरी हम लोग बड़ा प्रॉम्प्ट है, हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। DRE की सैलरी इस वीक के एंड तक सिवान में सबको पहुंच जानी चाहिए। आप लोगों ने सबसे प्राइम नंबर में जो दूसरी सेवा में थे आप लोग अपना प्राइम जल्दी से शिफ्ट करा लीजिए। कोई थे दूसरी राज्य सरकार की सेवा में, केंद्र सरकार में इससे पहले आप लोग थे, तो आप लोग अपना वहाँ से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्लियरेंस ले लीजिए। बाकी DLED के पार्ट 2 के बच्चे जो हैं यहाँ पे, आप लोग सब पार्ट 2 के हैं? यस सर। आप तो तैयारी कर रहे हैं DRE 4 की ना? क्लास आते हैं रेगुलरली? यस सर। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्कूल जाके रोज पढ़ाई रहे हैं आप लोग? यस सर। कि अभी उत्साह है आप लोगों में, रोज जा रहे हैं, रोज आ रहे हैं, आदत पड़ रही है? यस सर। और इस दिमाग में आ जाता है कि तो 1 महीने जाना है स्कूल, उसके बाद जान छूटेगी, एक बार नौकरी लग जाए तो फिर तनख्वाह नहीं। आपको बता देना चाहते हैं ये आपका यूनिवर्स, आपका ये यूनिवर्स कहिए, विश्व कहिए, जो कहना कहिए, इकोसिस्टम कहना कहिए, आप लोगों का जो यहाँ बैठे हैं और जो खड़े हैं सबका यही। अब आप DLED में हैं, डॉक्टर इंजीनियर तो बनिएगा नहीं, बनिएगा तो टीचर ही बनिएगा। टीचर बनिएगा तो स्कूल में जाइएगा,
अभी से जाने की आदत डालिए, ठीक है। बिहार में स्कूल पसंद नहीं है आपको, जिस जगह का स्कूल पसंद है जाइए, लेकिन हमारे स्कूल जैसे हैं ऐसे ही। अब हमें आके मत बताइए हमारा स्कूल दूर है, पैदल जाना पड़ता है, सड़क नहीं है, पगडंडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो है यही है। अगर आप गाँवों में नहीं जा सकते तो हमारे यहाँ आने की जरूरत है। तो आप लोग अब तो ऐसा कोई स्कूल बचा नहीं है जहाँ रोड नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ स्कूल इंटीरियर में होते हैं जहाँ पे आवागमन की सुविधा रेडीली अवेलेबल नहीं रहती, बस नहीं है, ऑटो नहीं है, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट हो जाइए आना, क्योंकि जैसे ही मॉनिटरिंग हटेगी नहीं, हालांकि हम हटने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर गया है। पर ये देखने में अच्छा लगता है, सोचने में अच्छा लगता है कि उल्टा होता है, चुप कराइए ना जय। चलिए ना बच्चों की हाजिरी लेता है, कभी सुना है कि टीचर की भी हाजिरी बोले ना लेकिन यहाँ लेनी पड़ती ओए हाँ बैठेगा नहीं, ये इमीडिएट ना ना आगे आए जाए दुकान टीचर 9 बजे शाम को, बस टीचर की अराइवल को देख के गाँव वाले घड़ी मिलाए, जैसे मास्टर साहब आ गए तो 9 जरूर करें, मास्टर साहब जा रहे हैं तो 5 बजे होना, ये होना चाहिए। एक जमाने में धुरी था, गांव की धुरी था ये विद्यालय, और उसके प्रिंसिपल टीचर्स, ऐसे टीचर्स का आज भी बड़ा सम्मान होता है, आप वो देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, अच्छे टीचरों का बड़ा सम्मान है, इससे ज्यादा सम्मान है पेशा दूसरा नहीं। तो ये अगर उस जमाने में तो ये गांव की धुरी थी, विद्यालय के चारों ओर ही गांव घूमता, उसकी रूरल लाइफ क्योंकि विद्यालय के चारों ओर ही घूमती थी, बल्कि सारे फंक्शन विद्यालय में ही होते थे, शादी ब्याह भी, मतलब क्या तरह तरह की होता। तो आप समझिए 90% बिहार की आबादी गाँव में है, तो हमारे 90% स्कूल भी गाँव में ही, तो आप ऐसे 90% गाँव में रहेंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आगे भी आज से 10 साल बाद, तो सीधी सी बात, तो बहुत कोई आइंस्टाइन की कैलकुलेशन नहीं है, ठीक। तो मुझे यही कहना था, बाकी मुझे आपको उत्साह देकर बड़ी खुशी होती है, और मुझे जो फीडबैक मिला है बीपीएससी टीचर्स के आने का, उनको पढ़ाने का, वो बड़ा अच्छा मिला है, पब्लिक बहुत अच्छा है, हमारे अधिकारी भी आप लोग की बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ी सिंसियरली आप मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कई जगह तो हमने टीचरों को टैब इस्तेमाल करके, जो टैब होता है आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, हम लोग सरकारी टैब भी आपको अगले 1-2 महीने में भिजवा देंगे, यही कहना था। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इतना भी बात करता हूँ। चलिए चलिए जल्दी निकलिए निकलिए। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मेरे संस्थान में आए, चलिए ना बाद में संस्थान को हमारे पूरे बिहार के सिस्टम को मार्गदर्शन देते रहेंगे, इसी आशा के साथ मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आचार्य महोदय के द्वारा सर को